Good morning, everyone. I hope you all are doing well and have revised till question number 5th of exercise 7.3. Today we will be moving forward with question number 6th. So question number 6 says find the smaller of two fractions. आपको दोनों fractions में से बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है. First is 1/2 and 3/4. तो मैंने क्या बताया था, पहले आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे 2 और 4 का. The LCM of 2 and 4 is 4. You have to find it out manually. Then 1/2 and 3/4. 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 4 आ जाए 2 से, तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 4 आ जाए, तो मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज 2/4, दिस इज 3/4. So 2/4 is smaller than 3/4, which means 1/2 is smaller than 3/4. This is your answer. Similarly, second part करेंगे हम, which is 3/5 and 7/10. So what you will do, you will take LCM of 5 and 10, which is 10. Now 3/5 and 7/10. 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 आ जाए 2 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई. दिस इज 6/10, दिस इज 7/10. So 6/10 is smaller than 7/10, which means 3/5 is smaller than 7/10, and this is your answer. Now third one is 1/3 and 2/9. Now what you do, you find out LCM of 3 and 9, which is 9. So 1/3 and 2/9. 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए, 3 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आया 3/9. और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में 9 आए 1 से, सो ये बना 2/9. तो हमें इससे पता चला दैट 2/9 is smaller than 3/9, which means 2/9 is smaller than 1/3. So this is your answer. फोर्थ पार्ट करते हैं, 3/5 and 1/3. So LCM of 5 and 3 is 15. So 3/5 and 1/3. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए 3 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 9/15. और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए 5 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 5/15. कौन सा छोटा है, 5/15 is smaller than 9/15, which means 1/3 is smaller than 3/5. Now moving forward, fifth part of it, 2/3 and 1/10. So LCM of 3 and 10 is 30. Fine. अब हमें निकालना है इसमें से कौन सा बड़ा है, तो कैसे निकालेंगे, 2/3 और 1/10 लिखेंगे. 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 30 है 10 से, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 30 है 3 से. So this is 20/30 and this is 3/30. 3/30 is clearly less than 20/30, which means 1/10 is less than 2/3, and this is your answer. Fine. Moving forward to question number 7th.
क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम। फर्स्ट वन इज फाइंड द डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। 2/3 माइनस 2/9। अब डिफरेंस और एडिशन सेम होता है, हमें सेम ही फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और उसके बाद हमें क्या करना है? अगर एडिशन है तो ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 3 and 9 विच इज 9। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 9। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 9 आए 3 से, इंटू न्यूमरेटर, माइनस 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 9 आए 1 से, तो 1 इंटू न्यूमरेटर। सो दिस इज 6 माइनस 2/9। सो योर आंसर इज 4/9। सेकेंड वन, 2/3 minus 3/8. Now, LCM of 3 and 8 is 24. Since they have no common factor, you can directly multiply 3 and 8. But here we had common factors, that's why we had to take the LCM properly. Now this becomes 24. 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो ये बना 8 2 16 माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 24। सो योर आंसर इज 7/24। थर्ड वन, 9/10 minus 3/5. Now LCM of 10 and 5 is 10. कैसे निकाला? जो ये वाला फॉर्मेट होता है इससे निकाला। ये आपको अपने आप करना है कॉपीज में, सारी कॉपीज में मुझे ऐसे ही एलसीएम चाहिए। मैंने आपको पहले करके भी बताया है। 10, सो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आ जाए 1 से, तो 1 इंटू 9, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, इंटू 3। अब 5 को 10 लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दोनों का एलसीएम क्या करना है? सेम। सो 9 माइनस 6/10 विच इज 3/10। नेक्स्ट वन, फोर्थ क्या कह रहा है? 5/12 माइनस 3/8। 5/12 minus 3/8. Now what you will do, you will find out LCM of 12 and 8. LCM निकालिए 12 और 8 का। 4 3s are 12, 4 2s are 8, 3 1s are 3 and 2 1s are 2. So 4 3s are 12 and 12 2s are 24. So LCM आ गया 24. फाइन। अब LCM 24 आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम आ गया 24। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 है 2 से, तो 2 इंटू 5 प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 है 3, 8 3 24, सो 3 इंटू 3। तो ये बना 10 माइनस 9/24। तो आंसर आ गया आपका 1/24। फाइन। नाउ फिफ्थ पार्ट says 9/16 minus 9/20। आप क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 16 and 20। 16 20 का एलसीएम लेना है, एलसीएम लो इधर। 4 4 16, 4 5 20, 4 1s 4 and 5 1s 5। So 4 5s 20 and 24s 80। सो एलसीएम कितना आ गया? 80। अब 80, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। सो दिस इज 9 5 45, 4 9 36 डिवाइडेड बाय 80 विच इज 9/80। योर आंसर। And the last one is 2/11 minus 3/20. So their LCM of
11 and 20 will be 220. LCM 220 आ गया. 11 को किससे मल्टीप्लाई करो? 220 है 20 से, तो 20 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 3. So this is 40 minus 33 by 220, which is 7 upon 220. सिंपल है. आपको पहले क्या करना है? एलसीएम निकालने हैं और एलसीएम निकालने के बाद जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया है वो फॉलो करते हुए आंसर फाइंड आउट करने हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8. Now these are mixed fractions, and what you have to do, you have to again add or subtract. So what do we do with mixed fractions? We convert them into improper fractions and then solve them. First one is 3 1 by 3 plus 1 1 by 2. So this is 3 3s are 9 and 1, 10 by 3 plus 2 1s are 2 and 1, 3 by 2. Now what you do? LCM of 3 and 2, which is 6. So 6. 3 into 2 is 6, so 2 into numerator plus 2 into 3 is 6, so 3 into numerator. So this is 20 plus 9 by 6. So your answer is 29 by 6. Fairly easy. कुछ नहीं करना, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आंसर फाइंड आउट करना है. सेकेंड वन क्या है? 1 1 by 5 plus 1 2 by 3. So this becomes 5 1s are 5 and 1, 6 6 by 5 plus 3 1s are 3, 4 5, 5 by 3. So LCM of 5 and 3 is 15. सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना है? एलसीएम 15. सो 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5. क्यों किया? 5 3 से 15 होता है, तो न्यूमरेटर में 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 5 से 15 होता है, तो न्यूमरेटर में 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया. तो ये कितना आया? 18 प्लस 25 बाय 15. सो 8 plus 5 is 13. 2 plus 1, 3 plus 1, 4. 14 by 15. Third one is 4 1 by 4. 4 1 upon 4 plus 1 5 upon 6. So this is 4 4 16 and 1. 17 upon 4 plus 6 1s are 6 and 5, 11 upon 6. Now you have to find out LCM of 4 and 6. निकालो 4 और 6 का LCM. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 3 1s are 3. So 2 2s are 4, 4 3s are 12. Your LCM is 12. Fine. Now when your LCM comes 12, you further move to solve the question. 4 3s are 12, so 3 into 17 plus 6 2s are 12, so 2 into 11. So this becomes 17 into 3 कितना होगा? 7 3s are 21, 3 1s are 3, 4 51 plus 22 by 12. So this becomes 1 plus 2 3, 5 plus 2 7 upon 12. So your answer is 73 upon 12. Moving forward to next part of this, fourth part. 5 1 by 3 minus 1 1 by 7. So this is 5 to 15 and 1 16, 16 by 3 minus 7 1 is 7 and 1 8 by 7. Now we will take LCM of 3 and 7, which is 21. So solve करेंगे. 3 7s are 21, so 7 into 16 plus 7 3s are 21, so sorry, minus 3 into 8 because 7 3s are 21. So 16 into 7 कीजिए. 7 6 are 42, 7 1s are 7 and 4 11 minus
8 3 ज़ा 24, यहाँ करके देख लो 16 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7 एंड 4 11। अब 1 1 2 में से 24 माइनस करो, ये हुआ 12, ये 1 का 0, 0 का 10 और ये 0। 10 में से 2 गए 8 एंड 12 में से 4 गए 8। सो योर आंसर इज 88/21। In this class, we will solve till here only. In next class, we will move from 8th question, part 5th and so on. Now, what you have to do in your homework, you have to do these questions again in revision. और आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में जो मैंने एलसीएम लिखा है तो आपको प्रॉपरली एलसीएम इस तरीके से जो हम फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से फाइंड आउट करके आपको एलसीएम हर क्वेश्चन में लिखना है। फाइन, सो दिस इज ऑल वी आर डिस्कसिंग टुडे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।